इस सरकार की सिर्फ एक मंशा है कि हर सिस्टम को कंट्रोल करे। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। और आपको 2-4 सेक्शन चेंज करने हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं, उसमें सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, आईपीसी में 4 सेक्शन और बढ़ा दीजिए। लेकिन पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए, हर आदमी को स्टेक में रखने के लिए यह सरकार काम कर रही है। पीएचडी वाले को और वापस नर्सरी में बैठा दिया। जिन एडवोकेट्स ने जिंदगी भर 420, 439 बेल, अब या तो फिर से आदमी ढूंढे। पीट दिया वकील ने पुलिस को, जज साहब से अड़ गए, लड़ गए, तो वकील भी तो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि कोर्ट के अंदर राजा वो हैं, जो चाहेंगे कर लेंगे। ना कोई जज, ना कोई एडवोकेट अपनी स्वतंत्र विचार से या अपने जुडिशियस माइंड से कोई काम नहीं कर सकता। उसे पहला भय ये रहेगा कि अगर मैं जो काम कर रहा हूं वो काम मेरा ठीक है या नहीं, पहले वो अपने आप में जज करेगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जिस तरह से एडवोकेट अपनी इंडिपेंडेंसी के साथ किसी का मुकदमा, किसी अपने क्लाइंट का मुकदमा लड़ रहा है, उसको सबसे पहले ये फियर रहेगा कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं, मैं अगर किसी का मुकदमा लड़ रहा हूं तो मुझे किस स्टेज तक लड़ना है। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। पहले तो आपने बड़ी चर्चा की है कि कैसे पत्रकारों के लिए, खासकर उन पत्रकारों के लिए जो डिजिटल स्पेस पे, यूट्यूब पे, इन जैसी जगहों पर अपना जर्नलिज्म करके सही खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ब्रॉडकास्ट बिल ला रही थी। लेकिन जब प्रदर्शन हुआ, कोर्ट में चले गए पत्रकार, तो सरकार ने उसे अभी होल्ड पर डाल दिया है। तो पहले पत्रकारों के लिए ब्रॉडकास्ट बिल, और अब वकीलों के लिए भी केंद्र सरकार एक एडवोकेट बिल लेकर के आ रही है। तो अगर आप वकील हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, और वकील हैं और वकील से आपको काम पड़ता है, जो सबको देश भर में पड़ता है, तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे ये एडवोकेट बिल, जिसको लेकर के देश भर में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, और इससे सावधान होने की ज़रूरत है, खासकर वकीलों को और जो वकीलों के पास जाते हैं, क्योंकि ये सबकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। हम इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में हैं और हमारे साथ में वरिष्ठ वकील हैं, उनसे उनका परिचय भी जानेंगे और उनसे समझेंगे कि किस बात को लेकर विरोध है और ये एडवोकेट बिल लाया ही क्यों जा रहा है। सर, अपना परिचय दें। मैं संतोष कुमार चौरिया, पटियाला हाउस में से, और मैं यहाँ से लास्ट 30 ईयर से मैं प्रैक्टिस में हूँ। ये जो प्रपोज्ड एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 है, इसमें इसके माध्यम से सरकार अभी तक जो ये एडवोकेट का और ये लीगल प्रोफेशन था, बड़ा इंडिपेंडेंट था। कहते हैं ना कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड द एडवोकेट आर वन द जुडिशियल ऑफिसर। तो इस बिल के माध्यम से सरकार जो अब वकीलों के ऊपर एक नकेल कसना चाहती है कि किस तरह से इनको कंट्रोल में किया जाए, उसके लिए ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसमें 28 तारीख तक प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्शन की डिमांड है। इसमें सबसे पहला है कि जो लीगल प्रोफेशन की और लीगल प्रैक्टिशनर की जो इन्होंने डेफिनेशन को ब्रैडन किया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उस इम्पैक्ट में अभी तक था कि कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, वो कोई दूसरा काम नहीं करेगा। दूसरा काम न करने पे अब इन्होंने इस डेफिनेशन को और इतना इंक्लूड कर दिया है, इतने लोगों को इसमें डाल दिया है कि जो प्रैक्टिस में या लीगल का काम भी कर रहे हैं, दे आर आल्सो दे विल बी कॉल्ड एज एन एडवोकेट। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए इस प्रोफेशन की जो इंडिपेंडेंसी है उसको कर्टेल कर रहा है ये बिल। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जिस तरह से एडवोकेट अपनी इंडिपेंडेंसी के साथ किसी का मुकदमा, किसी अपने क्लाइंट का मुकदमा लड़ रहा है, उसको सबसे पहले ये फियर रहेगा कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं, मैं अगर किसी का मुकदमा लड़ रहा हूं तो मुझे किस स्टेज तक लड़ना है। अगर आज इन्होंने एक राइडर लगा दिया है कि एडवोकेट अगर मिसकंडक्ट के नाम पे, मिसकंडक्ट की एक वाइड डेफिनेशन है कि कोई भी उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकता है। अगर सपोज कोई भी
एक कंप्लेंट है या कोई भी एक केस है, डिसमिस हो जाता है, किसी एडवोकेट ने अपनी पूरी मेहनत करी और वो डिसमिस हो गया, हार गया, तो फिर उसका क्या होगा? उसका क्लाइंट तो उसके अगेंस्ट में मिसकंडक्ट की या कुछ भी लगा करके फैक्ट्स कुछ भी दे करके और उसकी कंप्लेंट कर सकता है, और उस कंप्लेंट के पीछे वो ना मालूम कितने साल तक वो इधर इसको फेस करेगा, उस कंप्लेंट को। तो इस जो अमेंडमेंट है, इसमें बहुत तरह के इन लोगों ने अमेंडमेंट डालने की कोशिश करी है कि जिससे इस प्रोफेशन को कर्टेल किया जाए। अभी अगर आपने रिसेंट में सुना हो तो एक लोकायुक्त का एक मैटर आया है जिसमें कि जजेस को बाइंड करने के लिए कि लोकायुक्त जजेस के अगेंस्ट में इंक्वायरी कर सकता है। अगर एक इंडिपेंडेंसी नहीं होगी जुडिशरी में, अगर जुडिशियल सिस्टम में उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर अभी स्टे कर दिया है। क्या है उसमें कि अगर ट्रायल कोर्ट एक बेल को या एक केस को डिसमिस करता है तो सेशन कोर्ट उसी में सेशन कोर्ट या उससे ऊंची कोर्ट उसको भी डिसमिस करती है, तो कई बार हाई कोर्ट अलाउ करता है। ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, जब इन तीनों जगह से किसी को रिलीफ नहीं मिलती तो कई बार सुप्रीम कोर्ट उसमें रिलीफ देता है। अभी रिसेंट में एक छत्तीसगढ़ का मुकदमा था जिसमें से कि ट्रायल कोर्ट ने उसको, मर्डर केस है, ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस किया, हाई कोर्ट ने उसकी अपील डिसमिस करी और सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील अलाउ करी। वो आदमी 11 साल से जेल में था और 11 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि ये आदमी बेनिफिट ऑफ डाउट में इसको रिलीज किया जाए। अब आप एक समझें कि एक आदमी जो 11 साल तक जेल में रह करके और अपनी जिंदगी के 11 साल जेल में बिता दिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीज कर रहा है, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके परिवार में, उसकी सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से अगर अब इसी बात पे कि वो मजिस्ट्रेट जिसने उसको कन्विक्ट किया है वो गलत था, वो हाई कोर्ट के जजेस जिसने उसको कन्विक्ट किया है, उस कन्विक्शन को अपहेल्ड किया है, वो गलत थे, या सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने इसको रिलीज किया है, ये होल्ड किया है कि ये हाई कोर्ट का जजमेंट गलत था, वो ठीक था। अब इसके लिए कौन डिसाइड करेगा? लेकिन अब इसमें वकील के ऊपर ये राइडर जरूर है कि लाना चाहते हैं इस प्रपोज अमेंडमेंट में कि इनको किसी भी तरह से ये जो भी अगर रिलीफ नहीं मिलती है एडवोकेट को, दैट ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल, हाउ इट कैन बी। सर, इसमें यह भी है कि आप लोग वकील अब हड़ताल नहीं कर सकते और वकील की हड़तालों से अक्सर प्रभावित होते हैं लोग। वो उनकी डेट्स होती हैं और वो जाते हैं, पता चलता है वकील हड़ताल पर है, फिर 2 महीने बाद की तारीख मिल जाती है, 3 महीने बाद की तारीख मिल जाती है, तो आम लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है हड़ताल से। सौरभ जी, वकील हड़ताल क्यों करेगा? हम लोग जितना भी एडवोकेट है वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, उसके पास कहीं से तनख्वाह नहीं आ रही है, उसके पास किसी भी तरह का कोई स्टाइपेंड नहीं है। वो जितना काम करेगा उतना उसको रिम्यूनरेशन मिलेगा, वो भी उस रिम्यूनरेशन का वो भी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी किसी भी एक एडवोकेट की कोई फिक्स इनकम है, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आनंद आ रहा है इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। ये सरकार या सिस्टम जब कंस्ट्रेंट करता है एडवोकेट को कि आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है, आपको अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी है, तब ये लोग स्ट्राइक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अदरवाइज रोज मुकदमे लगते हैं, रोज उनमें कुछ ना कुछ मिलता है, या रोज हम काम करते हैं, केस फाइल करते हैं, केस बनाएंगे, तभी तो कुछ मिलेगा। लेकिन इन्होंने जिस तरह से इस सरकार ने पहला आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को अमेंड किया, आप उठा करके देख लीजिए, या तो इनके जिन लोगों से ये ड्राफ्ट करवाते हैं उनको समझ में नहीं है। सारे आईपीसी के सेक्शन, मैं इस बात का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन चेंज हो तो चेंज दिखाई देना चाहिए। सिर्फ सेक्शन का नंबर चेंज कर देने से बात थोड़ी हो जाएगी। आपने पीएचडी वाले को और वापस नर्सरी में बैठा दिया। जिन एडवोकेट्स ने जिंदगी भर 420, 439 बेल, 420 ये सेक्शन जिनको सेक्शन बोलने से समझ में आ जाता है, 482, वो सब सिर्फ सेक्शन के नंबर चेंज हुए हैं। अब या तो फिर से आदमी ढूंढे, और आपको 2-4 सेक्शन चेंज करने हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं, उसमें सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। आईपीसी में 4 सेक्शन और बढ़ा दीजिए।
लेकिन पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए, हर आदमी को स्टेक में रखने के लिए ये सरकार काम कर रही है। वकील साहब ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि पीछे दरवाजे से जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लॉयर, कंपनीज में हैं या और जगहों पर हैं, उनको भी एंट्री मिल जाएगी, दिन में ऑफिस में वो काम करेंगे और किसी दिन सुबह आके 2 घंटे अपीयर होके फीस लेके चले जाएंगे। तो आप लोग जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। हड़ताल को लेकर के आप कह रहे हैं कि आप हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही कुछ ज़्यादा हो जाए तो हड़ताल करते हैं क्योंकि आप लोगों को रोज़ फीस मिलती है, तनख्वाह तो है नहीं। लेकिन अगर सरकार ये ला रही है अमेंडमेंट बिल, इसको लाने की ज़रूरत क्या है? सरकार को क्या लगता है? आप लोग बातचीत कर रहे होंगे वकीलों से, सरकार के जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनसे भी, सरकार ला क्यों रही है? मंशा क्या है सरकार की? इस सरकार की सिर्फ एक मंशा है कि हर सिस्टम को कंट्रोल करे। अभी तक एडवोकेट ऐसा प्रोफेशन है कि ये प्योरली इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। मैं किसी के लिए अगर लड़ रहा हूं, अगर मेरे अंदर भय है तो मैं उसके लिए कैसे लड़ पाऊंगा? इस सरकार का मात्र उद्देश्य लोगों को कंफ्यूज करके और उसको उनको कंट्रोल करना। अब फॉर एग्जांपल, अभी तक आपने अभी शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि प्रेस का अमेंडमेंट बिल ला रहे थे, ब्रॉडकास्ट बिल ला रहा था। उस ब्रॉडकास्ट बिल में प्रेस की स्वतंत्रता को कंट्रोल करने की बात थी। अब प्रेस की स्वतंत्रता के बाद या तो प्रेस होता है या एडवोकेट होते हैं। किसी भी सिस्टम में आगे चलने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए या तो अखबार या पत्रकार या तो फिर जुडिशरी के साथ एडवोकेट। जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हम कहां जाकर के खड़े होंगे? सरकार की जो इच्छा होगी वो करेगी, और उसी को एडवोकेट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इस बिल में इतने अमेंडमेंट रखे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें 3 सरकार के नुमाइंदे बैठेंगे। किस लिए? क्योंकि वो सरकार की नीतियों के हिसाब से वो कंट्रोल करें पूरी बॉडी को। एडवोकेट क्या प्रोफेशनल आपने डेफिनेशन बढ़ा दी, पेनल्टी बढ़ा दी। भाई, या तो इसका मतलब तो ये होगा कि कि ना कोई जज ना कोई एडवोकेट अपनी स्वतंत्र विचार से या अपने जुडिशियस माइंड से कोई काम नहीं कर सकता। उसे पहला भय ये रहेगा कि अगर मैं जो काम कर रहा हूं वो काम मेरा ठीक है या नहीं, पहले वो अपने आप में जज करेगा। और अगर मैं ये डिसीजन देता हूं तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा समाज में? अगर वो कोई भी जज, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, ये अगर ये सोच करके जजेस काम करने लगेंगे कि इसका इंपैक्ट सोसाइटी में क्या होगा, इसका इंपैक्ट मेरे जजमेंट देने के बाद क्या होगा, इसका मुझे पब्लिक में क्या ओपिनियन बनेगा, फिर तो इंडिपेंडेंसी खत्म हो गई। आप लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं? सरकार से बातचीत करेंगे? हम अभी किस स्वरूप में है ये बिल? अभी तो उन्होंने रखा है डिस्कशन के लिए या लोगों से आपत्तियां मांगी हैं, तो आप लोग तो पहले ही हड़ताल करने लग गए, प्रदर्शन करने लग गए। अभी 28 तारीख तक आपत्तियां मांगी हैं। मैं अब आपके माध्यम से सारे वकील भाइयों से ये अनुरोध करता हूं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना प्रोटेस्ट उन 2 ईमेल में भेजें जो कि ईमेल सर्कुलेट हो रहा है। मैंने भी लेटर सर्कुलेट किया है, जहां तक पहुंच पाया है। उसमें 2 ईमेल एड्रेस रखे हुए हैं। उन दोनों ईमेल एड्रेस पे आप जितनी प्रोटेस्ट भेज सकते हैं आप भेजें। दूसरा, हम जो ये स्ट्राइक, ये वर्क सस्पेंड कर रखा है हमने, ताकि गवर्नमेंट को, सरकार को ये मालूम पड़े कि हम इस बिल के विरोध में हैं और इस बिल को ऐसे इनिशियल स्टेज पर ही वो इसको रिकॉल करे और हमें ये बिल नहीं चाहिए। वकील साहब, फिर हमने मांगा था इनसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। उस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जगह में सरकार ने अपने लिए ये कि इनके ऊपर नकेल कैसे कसी जाए, वो वाला बिल ला करके इन्होंने दिया है। वकील साहब, लेकिन हर प्रोफेशन में जैसे आपने कहा कि अक्सर जो है पत्रकार हम भी हैं, लेकिन तमाम पत्रकार जो है पत्रकारिता की आड़ में वसूली करने लग जाते हैं, कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जो गलत है। वैसे वकीलों को भी देखा है, वो भी एक काम कर लेते हैं। कभी पुलिस वालों को पीट दिया, हमें याद है हमने 30,000 कोर्ट में एक तो आईपीएस ऑफिसर पर ही हमला कर दिया था, बड़ा दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, पुलिस वालों ने हथियार तक रख दिए थे। अभी गाजियाबाद में जो है पीट दिया वकील ने पुलिस को।
जज साहब से अड़ गए, लड़ गए, तो वकील भी तो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि कोर्ट के अंदर राजा वो हैं, जो चाहेंगे कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर उस घटना की बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा हुआ क्यों। कोई भी अगर पुलिस वाला हो या अगर पब्लिक, क्या है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर देते हैं कोर्ट के नहीं अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अक्सर देखा है। इनिशिएशन कभी भी वकील की तरफ से नहीं होता। एडवोकेट प्रोफेशन ऐसा है सर कि हम दूसरे के कॉज के लिए लड़ते हैं। अगर आपने, मैं सपोज अगर वहां जा रहा हूं या कोई पुलिस वाला है, वो अगर अपनी धौंस दिखाता है जो उसके पास हमेशा होती है, चाहे थाने में हो, चाहे थाने के बाहर हो, चाहे कचहरी में हो, जब वो धौंस दिखाते हैं, जब वो अपनी बात को आगे करके करते हैं, वो जैसे डराने धमकाने की बात करते हैं, तब वकील आगे आता है। चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे इवन जुडिशियल ऑफिसर हो। जुडिशियल ऑफिसर से अगर झगड़ा होता है या कोई बात होती है, वो तभी होती है जब कोई जुडिशियल ऑफिसर उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, शांति से हमारी बात सुनो। अगर हमारी बात रीजनेबल लगती है तो उस पर आप एक्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो और उस तरह का जजमेंट पास करो। अगर नहीं आती है तो आप फ्री हो, आपका जुडिशियस माइंड जो कह रहा है उस पर चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमें दबा करके या धमका करके अपनी बात मनवाओ। आजकल बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर भी हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे वही सब कुछ है। कॉस्ट की धमकी देंगे, कभी किसी और चीज की धमकी देंगे कि मैं तुम्हारा केस खराब कर। अल्टीमेटली ये मेरा कोई पर्सनल थोड़ी है, मेरे क्लाइंट का है। मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उस क्लाइंट का नुकसान भी नहीं मैं देखना चाहता। वकील साहब, आखिरी सवाल, तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए हम लोग भी बहुत इस बात के हिमायती हैं कि फ्री प्रेस होना चाहिए और इंडिपेंडेंट प्रेस बहुत ज़रूरी है, जिसमें किसी तरीके से सरकार का कोई दखल ना हो। लेकिन उस इंडिपेंडेंस के नाम पर गलत काम भी नहीं कर सकते हैं हम। वो काम भी नहीं कर सकते हैं जो हमारे पूरे प्रोफेशन को नीचा दिखाए या कालिक पोत दे। वकीलों के लिए भी सर देखिए, फ्री जो है, हर फ्री की, हर इंडिपेंडेंस की कॉस्ट होती है। आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन तमाम वकील हैं तो यहाँ पर भी तो कहीं कुछ तो होना चाहिए। कहीं तो वकीलों को भी लगे कि नहीं भाई, हम भी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है कि जो चाहेंगे कर लेंगे। सीमा होगी, कहीं तो सीमा तय करनी होगी। देखिए, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, अगर झगड़ा होगा तो थाने में शिकायत होती है। वो सारा सिस्टम है जिसके तहत वकील भी उसी तरह से है। हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं है। वो एक एडवोकेट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो समाज में उसके लिए कानून अलग है। सारे कानून वही हैं। हम अपनी बात को बिना भय, बिना किसी चिंता, बिना किसी रीजन के करते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, हर तरह का आदमी है। अगर कुछ वकील कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनके अगेंस्ट में अगर शिकायत होती है तो बहुत सारी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए बार काउंसिल हैं जहां पे लोग शिकायत करते हैं। अगर कोई और हीनियस ऑफेंस करता है तो उसके लिए कोर्ट्स है, थाना है। बहुत सारे एडवोकेट्स के अगेंस्ट में शिकायत होती है और वो फेस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई बीइंग एडवोकेट कोई इम्यूनिटी प्राप्त है। इम्यूनिटी कुछ नहीं है। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे अगेंस्ट में शिकायत होगी। कोई भी एडवोकेट जनरली एक गलत कोई भी नहीं करता, क्योंकि और वो ज़्यादा कॉन्शियस इसलिए रहता है कि उसे कानून मालूम रहता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब हम रेड लाइट की बात आती है तो हमारी गाड़ी पहले से धीमी हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस रेड लाइट को जंप करने के बाद चालान होगा और उस चालान को भुगतने के लिए भी हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। नहीं, अब तो बिना कोर्ट के भी आ जाएगा, आपको ऑनलाइन ही ऑनलाइन है। वो तो खैर वो बराबर कर दिया। तो वो एक कॉन्शियस, जो लॉ की कॉन्शियसनेस होती है वो एडवोकेट में ज्यादा होती है। और वो किसी भी तरह का, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, होंगे कुछ लोग, लेकिन दे आर नॉट द रूल। ठीक है, दे आर एक्सेप्शंस ओनली। पूरे देश भर में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट हो, 30 हजारी कोर्ट हो, कड़कड़डूमा हो, इलाहाबाद हो, हर जगह वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एडवोकेट बिल ला रही है सरकार वकीलों के लिए, एक कानून बनाना चाहती है सरकार वकीलों के लिए, वो उनकी स्वतंत्रता पर एक गहरी चोट है। तो कम से कम अब तक वकील चुप थे जब ब्रॉडकास्ट बिल लाया जा रहा था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तमाम ऐसे मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर जहां सरकार ने पिछले 10 सालों में कर्टेल करने की कोशिश की तो वकील चुप थे।
लेकिन जब आज उनके ऊपर आई है तो कम से कम प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। शायद उनको एहसास हो रहा होगा कि कैसे दूसरे समुदाय, धर्म या पत्रकारों पर या दूसरे तमाम प्रोफेशंस पर जब नकेल कसी गई तो उनको कैसे लगा होगा। चलिए, लेकिन ठीक है, हम लोग वकीलों के साथ हैं। जी जी बोले। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं सारे अपने वकील भाइयों को एक रिक्वेस्ट, एक अपील करता हूं कि 28 तारीख तक का फिर से एक अपील है कि 28 आपने बोला। फरवरी 2025 तक जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो आप अपना प्रोटेस्ट उस पोर्टल पे जरूर लिखें। तो सर वकील साहब लिखवा रहे हैं तो ज़रूरी है। आज अब अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो बोलिए, संविधान में उसकी जगह है और वकील उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हर इंसान को, हर देश में नागरिक को करने का अधिकार है, लेकिन चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या दलित, सवाल ये है कि क्या उनको बराबरी का अधिकार है या फिर उनके लिए अलग अलग चश्मे बनाए गए हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।